नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले चर्चा करेंगे अयोध्या की, जहां राष्ट्रीय पत्रकार संघ का किया गया आयोजन। साथ ही झारखंड में मैथन थाना ने राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाया मालखाना। ऐसी ही और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर अयोध्या से है, जहां राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के अधिवेशन में देश के कोने कोने से भारी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, महामंत्री, पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष व सदस्य गणों का बड़ी संख्या में जमावड़ा रहा। मऊ के हिंदी साहित्य भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के आवास विकास लिमिटेड के अध्यक्ष राज्य मंत्री आरपी कुशवाहा, जिले के सांसद, जिला पंचायत व कई जनप्रतिनिधि, भाजपा के महामंत्री, राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह, प्रदेश अध्यक्ष इंद्र बहादुर सिंह, संगठन मंत्री विनोद सिंह, उपाध्यक्ष अजय सिंह, संजू तिवारी आदि देश के कई जनपदों से पत्रकार उक्त कार्यक्रम में जमा हुए थे, जिसमें आए हुए मुख्य अतिथि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री आरपी कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह व अन्य मुख्य अतिथियों ने शॉल देकर पत्रकारों का उत्साहवर्धन किया। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष इंद्र बहादुर सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए उनके लिखने के तौर तरीकों पर विस्तृत जानकारी दी तथा निर्भीकता से पत्रकारिता करने की बात कही। सांच कुआंच नहीं तथा इसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने वक्तव्यों के जरिए पत्रकारों को संबोधित किया। इस अवसर पर भारी संख्या में संगठन के पदाधिकारी व पत्रकार साथी मौजूद रहे। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता IB सिंह की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां मेहता पार्क पर शराबियों का तांडव दिखा और एक बाइक सवार युवक को शराब के नशे में धुत एक शराबी ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद शराबी ने घायल बाइक सवार की पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंचे पीड़ित के परिजन और लाठी डंडे लेकर आक्रोशित लोगों ने शराबी की डंडों से धुनाई की। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पटियाली चौकी प्रभारी SI रितेश ठाकुर और भारी पुलिस बल पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या? मेरा नाम अमित जैन है। अमित जैन, क्या झगड़ा हुआ? क्या मामला है? दुकान से आ रहा है, दुकान से अपनी दुकान से बढ़ा के आ रहे हो। क्या खड़े हो के अपने मेरे खाली लच्छे के पास कोने में खड़ा हुआ था, शराब पी के आ रहा है, मुझ में टक्कर मारी पहले, तो फिर यहाँ पे आकर खुद की बाइक गिर पड़ी। कहाँ से टक्कर मारी थी? मोटरसाइकिल से। फिर क्या हुआ? उसके बाद मोटरसाइकिल से टक्कर मारने के बाद फिर मुझे को मार दिया है। आपको मारपीट की? मुझको मार दिया है। कौन था ये? कौन है ये मारपीट करने वाला? क्या नाम है इसका? इसका नाम मुझे नहीं मालूम कौन है। तो क्या नशेड़ी है? नशा में शराब पिए हुए भाई साहब, बिल्कुल शराब पिए हुए। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। ग्यारकुंड प्रखंड के भाजपा मंडल अध्यक्ष रंजीत मोदी ने लगभग 2-3 महीने से बिना प्रभार के गल्फरबाड़ी पुलिस OP को लेकर कई प्रशासनिक सवालों पर उंगलियां उठाई और कहा कि OP प्रभारी नहीं रहने के कारण क्षेत्र में क्राइम जैसे लूट, चोरी, छिनतई जैसी कई घटनाएं हो रही हैं और जिनको OP का प्रभार दिया गया था, उनका ट्रांसफर होने के बाद भी क्षेत्र में फर्जी तरीके से धौंस जमा कर अवैध काम करने वालों से अवैध वसूली भी कर रहे हैं और मीडिया के माध्यम से जिले के वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी से सवाल भी किए। मैं रंजीत मोदी, भारतीय जनता पार्टी ग्यारकुंड मंडल अध्यक्ष। आज मैं पुलिस प्रशासन से, धनबाद के SSP साहब से ये सवाल करना चाहते हैं कि आज गल्फरबाड़ी OP जो 2.5 महीना से प्रभारी विहीन है, प्रभारी नहीं है। पहले के जो प्रभारी महोदय जी थे वो रिजाइन मार के दूसरे सभा में चला गया, लेकिन 2.5 महीना बीत जाने के बाद भी आज भी गल्फरबाड़ी OP में प्रभारी नहीं है। आखिर क्यों? क्या धनबाद में, झारखंड में प्रभारी के संविधान में कमी पड़ गई है कि आज लगातार चोरी, छिनतई, सभी तरह का वारदात क्षेत्र में हो रही है, लेकिन गल्फरबाड़ी OP में आज भी प्रभारी नहीं है और जिन्हें प्रभारी का इंचार्ज दिया गया उनका भी हस्तांतरण हो चुका, फिर भी वो घूम। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा को लेकर देश भर में लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि लोग यातायात नियमों का पालन कर सकें।
इसके लिए लोगों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है, लेकिन जब प्रशासन इस नियमों की धज्जियां उड़ाए तो फिर क्या कहना। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि निरसा विधानसभा क्षेत्र के मैथन थाना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग को मालखाना बनाते हुए पकड़े गए वाहनों को सड़क पर ही खड़े कर दे रही है, जिसके कारण इस मार्ग से गुजरने वाले हर छोटे बड़े वाहनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हैरत की बात यह है कि मैथन टोल प्लाजा मैथन थाना से महज 20 मीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन कभी भी टोल पदाधिकारियों ने भी इस बाबत मैथन थाने को कुछ नहीं कहा। टोल पदाधिकारी महज वाहनों से टोल वसूलना जानती है, मार्ग पर गुजरने वालों वाहन चालकों को बेहतर सुविधा से क्या वास्ता। थाना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध किया जा रहा है, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि मैथन थाना और टोल पदाधिकारी कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रही हैं। जो गाड़ी लगा हुआ है गलत लगा हुआ, आने वाला आदमी को जाने वाला आदमी को बहुत दिक्कत है। कभी भी आए दिन अंधेरा में नजर नहीं आया तो एक्सीडेंट हो सकता है। मैंने बहुत सारा आदमी ऐसा भी है कि जो देख करके भी गाड़ी चलाता है तो गलती हो जाता है, अचानक सामने आ गया, तो इससे घटना बढ़ सकता है, घट नहीं सकता। जो लगा हुआ है गाड़ी गलत है, इसको आप लोग प्लीज प्रशासन से बोल करके हटवाएं, बहुत मेहरबानी होगी, ये सही नहीं है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। रतलाम शहर में संचालित होने वाले सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की नामली स्थित शाखा पर आखिरकार प्रकरण दर्ज हो ही गया। ये मामला पहला नहीं है जब सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पर कोई प्रकरण दर्ज हुआ है। इसके पहले कई घटनाक्रम घटे, आरोप प्रत्यारोप लगे और इतिहास की गर्त में दब गए। मामला रतलाम जिले के नामली थाना क्षेत्र अंतर्गत का है। अगस्त 2022 में नामली के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों के वॉशरूम में सीसीटीवी कैमरे लगाने का मामला गरमाया था, जिसके बाद हंगामा मच गया था और छात्रों तथा उनके अभिभावकों की शिकायत पर चाइल्ड हेल्पलाइन तथा प्रदेश बाल आयोग की टीम के द्वारा स्कूल का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान छात्रों के वॉशरूम में सीसीटीवी कैमरे लगे पाए गए थे। इस दौरान स्कूल प्रबंधन के द्वारा कहा गया था कि छात्रों के द्वारा स्कूल नियमों के विपरीत हरकतें की जाती हैं, शरारतें की जाती हैं तथा वॉशरूम की दीवारों पर अवांछित कमेंट लिखे जाते हैं, जिसके तहत ये कैमरे लगाए गए थे। बाल संरक्षण आयोग की टीम के द्वारा आकर आनन फानन में निरीक्षण करने के पश्चात स्कूल को क्लीन चिट दे दी गई थी, परंतु ये क्लीन चिट उस समय काम नहीं आई जब राष्ट्रीय बाल आयोग ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए एफआईआर दर्ज करने और जांच के आदेश दिए थे। और अब लगभग 6 माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की नामली शाखा के प्रबंधकों पर नामली थाने में धारा 66E एवं पॉस्को एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब देखना यह है कि इस मुकदमे के पश्चात नामली पुलिस कब आरोपियों पर प्रभावी कार्यवाही करती है या अथवा फिर मामला इतिहास के गर्त में दब जाएगा। हालांकि अभी भी पुलिस के पास ये कहने के लिए कोई भी जानकारी नहीं है कि प्रबंधक में कौन शामिल था, सिर्फ प्रबंधक के नाम पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर हुई, क्या मामला था, कब का था और किन के खिलाफ ये एफआईआर हुई है? उसमें थाना नामली क्षेत्र का प्रकरण है। ये थाना नामली क्षेत्र में एक शिकायत थी कि एक स्कूल है सेंट जोसेफ, जिसने अपने बच्चों के जो वॉशरूम था उसमें कैमरे लगा रखे हैं, जिस बात को लेके कई दिनों से उसमें जांच चल रही थी। उस दौरान ये तथ्य सामने आया था कि उसमें कैमरे लगाए गए हैं और उनके फिर चाइल्ड हेल्पलाइन और सभी के स्टेटमेंट के आधार पर एक एफआईआर की है 66E और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में। उसमें अभी मैनेजमेंट के खिलाफ किया गया है। उसके बाद जो भी उसमें लगाना है या जिनकी भी भूमिका आएगी या जो इस अपराध में होंगे उनके खिलाफ पता नहीं कार्रवाई करेंगे। सर, मामला अगस्त 2022 का है और एफआईआर अब हो रही है, इतनी देरी की वजह क्या रही? आपका जो मानना है कि विलंब का कारण क्या रहा, तो उसमें कई सारे तथ्य होते हैं जिनको समाहित करके फिर करना होता है। और जैसा आपको मैंने बताया कि चूंकि बच्चों से संबंधित है तो उसमें सारे तथ्य कलेक्ट करने के बाद में, और इसमें माननीय आयोग की भी जांच हमारे पास में थी, तो उन सब सारी चीज़ों को समाहित करने के बाद में फिर हमने कार्रवाई की है। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।